मूवी की शुरुआत में हमें आर्मी की गाड़ियां दिखाई देती हैं जिनमें सोल्जर्स एक आदमी को प्रोटेक्ट करके ले जा रहे होते हैं जिसका नाम टोनी स्टार्क होता है। वो हथियार बनाता है अपने फौजियों के लिए और अपने मुल्क के लिए। तभी वहां पर एक मिसाइल आती है जो कि टोनी स्टार्क की कंपनी की होती है। वो वहां पर फंस जाती है और टोनी स्टार्क बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो टेररिस्ट टोनी स्टार्क को पकड़ लेते हैं और अजीब भाषा में बात करते हैं। फिर 36 घंटे पहले लास वेगास में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेम्स रोड्स होता है, जो कि टोनी स्टार्क का दोस्त होता है और वो भी आर्मी वाला होता है। वो सबको बता रहा होता है कि टोनी छोटी उम्र में ही कैसे होशियार था, वो कैसे कैसे काम करता था, उसने किस उम्र में इंजन बनाई और इन सब में उसका साथ दिया एबी डेंस्टन ने, जो कि टोनी स्टार्क के पिता का दोस्त होता है। फिर टोनी स्टार्क को अवार्ड दिया जाता है जिसको रिसीव करने के लिए वो वहां पर मौजूद नहीं होता, तो एबी डेंस्टन वहां पर आता है। वो सबको बताता है कि अगर मैं टोनी स्टार्क होता तो मुझे ये रिसीव करने में बहुत खुशी होती। टोनी स्टार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा वो बिजी रहता है। हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो कि जुआ खेलने में बिजी होता है। उसके बाद वहां पर एक रिपोर्टर उसको मिलती है और उसको कहती है कि तुम इतने खतरनाक हथियार बनाकर भी चैन से कैसे सो पाते हो। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो टोनी स्टार्क के घर में होती है। वहां पर इसकी मुलाकात होती है पेपर पोर्ट से। वो टोनी स्टार्क का काम कर रही होती है। उसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम सभी काम ऐसे ही करती हो। वो उसको कहती है कि हाँ, अगर सर ये भी कहता है कि कचरा जाकर बाहर फेंको तो मैं ये भी करती हूँ। फिर हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो कि कार की इंजन बना रहा है। फिर वो अपने प्राइवेट प्लेन में फौजियों से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसने एक हथियार बनाया था उनके लिए। वो उनको मिसाइल दिखाता है। मिसाइल के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत तबाही करता है, यानी कि वो एक बहुत अच्छा हथियार होता है दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए। फिर वो उसको कार में प्रोटेक्ट करके ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बॉम्ब फटता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम टोनी स्टार्क को देखते हैं, वहाँ पर इसकी मुलाकात यिंजन से होती है। फिर वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं। यिंजन टोनी को कहता है कि हाथ अपने सर के ऊपर करो। वो हाथ सर के ऊपर करता है। वो टेररिस्ट टोनी को कहते हैं कि टोनी तुम हमारे लिए वो मिसाइल बनाओगे जो तुमने आर्मी वालों को दिखाई थी। वो दूसरी भाषा में बात करते हैं जिसकी वजह से टोनी को वो बात समझ में नहीं आती, मगर यिंजन उसको समझा लेता है। मगर टोनी स्टार्क उनको साफ साफ मना कर देता है जिसकी वजह से वो टोनी स्टार्क को बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर वो लोग टोनी स्टार्क को अपने हथियार दिखाते हैं। उनके पास जो भी हथियार होते हैं वो टोनी स्टार्क की कंपनी के ही होते हैं। उसके बाद टोनी स्टार्क राजी हो जाता है उनके लिए वो मिसाइल बनाने को। टोनी यिंजन से पूछता है कि ये मेरी छाती में क्या लगाया है। वो उसको कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे छुरे चले गए थे इसलिए उनको रोकने के लिए ये लगाया है, वरना तुम बहुत जल्दी मर जाते। फिर टोनी उनसे बहुत सारा सामान मंगवाता है मिसाइल बनाने के लिए। फिर वो वहाँ पर एक छोटी सी चीज बनाता है जो भी उसके पास चीजें होती हैं उनसे, जिसका नाम होता है आर्क क्रिएटर। वो अपनी छाती में लगाता है। यिंजन उनसे पूछता है कि ये क्या है। वो उसको कहता है कि ये आर्क क्रिएटर है, ये छुरों को मेरे दिल के करीब नहीं पहुंचने देगा, हालांकि ये 15 मिनट तक और भी बहुत कुछ कर सकता है। फिर टोनी स्टार्क यिंजन को अपने भागने का प्लान बताता है। वो उसको बताता है कि हम बिल्कुल ऐसा रोबोट बनाएंगे और इसमें ड्राइवर होगा जो कि इसके अंदर बैठेगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग सीसीटीवी कैमरा पर टोनी स्टार्क को देख रहे होते हैं। वो उनको नजर नहीं आता। वो अंदर जाते हैं। एक आदमी टोनी को कहता है कि तुम मिसाइल बना रहे हो या और कोई चीज बना रहे हो। उसके बाद वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है मेरा मिसाइल तैयार करने के लिए। फिर वो लोग यिंजन को मारने ही वाले होते हैं, तभी टोनी कहता है कि रुको, मुझे इसकी जरूरत है, ये काम जानता है, मिसाइल बनाने में मेरी मदद करेगा। उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं और ये लोग काम पर लग जाते हैं। ये लोग एक दिन में रोबोट तैयार करते हैं। उसके बाद टोनी यिंजन को कहता है कि सूट को पावर दो कंप्यूटर से। वो कंप्यूटर से पावर देता है। वो जैसे ही लोड होता है तो वो थोड़ी देर करता है। उसके बाद यिंजन टोनी को कहता है कि मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा और वक्त मिल जाए, क्योंकि वो लोग भी आने वाले थे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि ये लोग भागने वाले हैं। यिंजन जैसे ही वहां पर जाता है तो उसको गोलियां लग जाती हैं। उसके बाद टोनी वहां पर आता है सूट पहनकर। वो सभी लोगों को मार देता है। उसके बाद वो यिंजन के पास आता है। वो उसको कहता है कि उठो भाई, हमें घर चलना है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलना है। वो उसको कहता है कि मेरी फैमिली मर चुकी है, अब मैं जाकर उनसे मिलूंगा। फिर टोनी उसको कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। टोनी जैसे ही बाहर आता है तो बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो उन पर आग चलाता है और अपने सारे हथियारों को तबाह कर देता है। उसके बाद वो उड़ना शुरू कर देता है और उसका पावर खत्म हो जाता है। वो नीचे आकर रेगिस्तान में गिरता है। उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है। वो उनको बुलाता है। वो उसको हेलीकॉप्टर बिठाकर घर लेकर आते हैं। उसके बाद वो मीडिया वालों को बुलाता है और सबको नीचे
बैठने के लिए कहता है और खुद भी नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो उनको कहता है कि जो मैंने हथियार अपने सोल्जर्स, अपने जवानों की हिफाजत करने के लिए बनाए थे, उन्हीं हथियारों से मैंने अपने सोल्जर्स की जान लेते हुए देखा है। तो मैं हथियार बनाने वाले डिवीजन को खत्म करने का ऐलान करता हूँ। अभी डेंसन वहाँ पर आता है और वो टोनी को कहता है कि टोनी ये तुम क्या कह रहे हो। टोनी उसको कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ। वो उसको कहता है कि अब हम हथियार नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। वो उसको कहता है कि अब हमारा फ्यूचर आर्क रिएक्टर है। वो उसको कहता है कि आर्क रिएक्टर चलता ही नहीं, ये बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर है जो कि चला ही नहीं, ये हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया था। फिर टोनी उसको कहता है कि ये बड़ा वाला नहीं चलता मगर छोटा वाला चलता है और उसको अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है। वो आर्क रिएक्टर एक्सपायर हो जाता है जिसकी वजह से टोनी पेपर को बुलाता है वो आर्क रिएक्टर चेंज करने के लिए। पेपर उसका आर्क रिएक्टर चेंज करती है। उसके बाद वो फिर से सूट बनाने में लग जाता है उसको हल्का करने के लिए और उसको बहुत अच्छी तरह से बनाने के लिए। और वो टेररिस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं जिस रेगिस्तान में टोनी स्टार्क गिरा था। वो रोबोट वहाँ से उठा लेते हैं। फिर हम टोनी को देखते हैं जो कि अपना नया सूट बना रहा है। वो उड़ के दिखाता है और कैमरा में रिकॉर्ड करता है। वो उड़ने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसका आइडिया काम आ गया। फिर वो बहुत अच्छा रोबोट बनाता है मगर उसको कलर अभी तक नहीं किया। वो ऊपर एक राउंड पर जाता है। वो जैसे ही घर वापस आता है तो नीचे कारों पर गिर जाता है। पेपर पॉट्स ने जो पुराना आर्क रिएक्टर निकाला था वो उसको वापस रिपेयर करके भेजती है जिसपे लिखा होता है प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। फिर हम टेररिस्ट को देखते हैं जो कि रोबोट को देख रहे हैं मगर उसको चलाने के लिए आर्क रिएक्टर की जरूरत पड़ती है जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद टोनी स्टार्क एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है। वो उसको पिक्चर्स दिखाती है उन टेररिस्ट की और कहती है कि ये मिसाइल जो तुमने लेटेस्ट बनाई थी ये तुमने इन टेररिस्ट को नहीं दी तो फिर किसने दी। फिर टोनी स्टार्क अभी डेंस्टन के पास जाता है और वो उसको कहता है कि वो हथियार उन लोगों को किसने दिए। फिर अभी डेंस्टन उसको बताता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही तुम्हें पकड़वाया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। उसके बाद टोनी स्टार्क न्यूज देख रहा होता है कि कैसे एक शहर में वही टेररिस्ट जो कि टोनी स्टार्क को पकड़ कर ले गए थे वो तबाही मचा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तभी टोनी स्टार्क अपना सूट पहनता है और उनके पास जाता है। वो उनको बहुत मारता है और उसके बाद उनके लीडर को लोगों के हवाले कर लेता है जिसकी वजह से लोग उससे बहुत सारा बदला लेते हैं, उसको बहुत पीटते हैं। मगर टोनी स्टार्क के पीछे एयरफोर्स वाले लग जाते हैं क्योंकि उनको पता लगता है कि कोई और जहाज हमारे शहर में उड़ रहा है। फिर टोनी स्टार्क अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैं ही हूँ लाल सूट में। टोनी स्टार्क घर वापस आता है। पेपर पॉस उसको उस सूट में देख लेती है। फिर टोनी स्टार्क उसको कहता है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, तुमने तो मुझे बहुत बुरे काम करते हुए पकड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद एबी डेंस्टन उस टेररिस्ट से मिलने आता है जिसने टोनी को किडनैप किया था। वो खुद अपने कानों में एक चीज डालता है और दूसरी चीज जो आवाज करती है वो टेररिस्ट को बहुत तकलीफ देती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को कहता है कि मेरी ऑफिस में जाओ और वहाँ पर एक कंप्यूटर है उसको हैक करके हथियारों की सारी जानकारी लेकर आओ, मुझे वो सारे हथियार तबाह करने हैं। वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो क्लिप देखती है उन टेररिस्ट की जिन्होंने टोनी स्टार्क को पकड़ा था। वो उस क्लिप को ट्रांसलेट करके देखती है तो वो लोग एबी डेंस्टन को कहते हैं कि तुमने कहा था टोनी स्टार्क को किडनैप कर लो मगर हमारा तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी पेपर पॉट्स को पता लग जाता है कि एबी डेंस्टन का ये सब किया धरा है, उसने ही टोनी स्टार्क को किडनैप करवाया था। मगर फिर वो कंप्यूटर बंद कर देती है और वहाँ पर एबी डेंस्टन आ जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। उसको एजेंट फिल कोसन मिलता है। वो उसको प्रोटेक्ट करके ले जा रहा होता है। अभी एबी डेंस्टन उन टेररिस्ट से सूट लेकर आता है मगर उसके पास आर्क रिएक्टर नहीं होता। फिर उसी चीज से टोनी पर हमला करता है और उसका आर्क रिएक्टर लेकर जाता है। फिर टोनी की दिल की धड़कन बंद होने लगती है। फिर उसको याद आता है वो पेपर पॉट्स का दिया हुआ आर्क रिएक्टर। वो उसके पास जाता है मगर उसके पास पहुंच नहीं पाता। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचता है। वो आर्क रिएक्टर अपने सीने में लगाता है। एबी डेंस्टन अपने सूट को चलाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी वहां पर आयरन मैन आता है मगर उसका सूट बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वो टोनी को कुचल देता है। टोनी उसको बहुत ऊपर लेकर जाता है और वो बर्फ में जम जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके सूट की पावर चली जाती है मगर वो फिर नीचे आकर वापस आ जाती है। वो टोनी स्टार्क पर गोलियां चलाता है और टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को कहता है बड़े वाले आर्क रिएक्टर को तबाह कर दो। मगर पेपर पॉट्स ऐसा नहीं करती क्योंकि टोनी स्टार्क उसके ऊपर होता है। वो सोचती है कि वो आर्क रिएक्टर टोनी को ना कुछ कर दे मगर टोनी उसको कहता है कि जल्दी बटन दबाओ।
वो जैसे ही बटन दबाती है तो वहाँ पर बहुत सारी करंट निकलती है, वो जाकर एबी डेंस्टन को लगती है और वो मर जाता है। फिर हम पेपर और टोनी स्टार्क को देखते हैं जिसका नाम अब आयरन मैन पड़ चुका है। सभी लोग सोचते हैं कि ये कौन है, इस नकाब के पीछे कौन है। एजेंट फिल कोल्सन उसके पास आता है और वो टोनी को कहता है कि जो भी इस पर्ची में लिखा है वो सिर्फ वही बोलो, ताकि किसी को भी पता ना चले कि आयरन मैन कौन है। फिर आयरन मैन वहाँ पर जाता है, वो मीडिया वालों को कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ मगर मैं पढ़ूंगा वही जो इसमें लिखा है। फिर वो उनको सच्चाई बताता है, वो उनको कहता है कि असल में मैं ही आयरन मैन हूँ। सभी लोग उठकर बहुत सारे सवाल करते हैं और वहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।